जय माता दी। आज दिनांक है 6 फरवरी गुरुवार और आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि है। नौमी तिथि 5 फरवरी बुधवार की मध्य रात्रि 12:36 से शुरू हुई है, जिसकी समाप्ति आज 6 फरवरी गुरुवार को रात 10:53 पर होगी और गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन महाविद्या मातंगी देवी की पूजा की जाती है। तो आज की इस वीडियो में आप मातंगी देवी की संपूर्ण कथा के साथ साथ महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद भी सुनेंगे। 9वें दिन माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री रूप की पूजा का भी विधान है, इसलिए आपको महाविद्या मातंगी देवी के साथ माँ सिद्धिदात्री की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि में जो लोग भी गुप्त नवरात्रि के पूरे उपवास रखते हैं, उन्हें पूरे 10 दिन की पूजा करके यानी 10 महाविद्याओं की पूजा करके फिर कन्या पूजन करना चाहिए। और गुप्त नवरात्रि में प्रकट रूप से कन्या पूजन नहीं किया जाता है, यानी कि सबको बताकर सबको दिखाकर कन्या पूजन भी नहीं किया जाता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। वैसे तो आप प्रकट नवरात्रि में अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन करते होंगे, लेकिन आपको गुप्त नवरात्रि में 10वें दिन ही जो भी आपको अपने व्रतों का समापन है वो करना चाहिए। उससे पहले व्रतों की समाप्ति आपको नहीं करनी चाहिए। जो लोग भी नवरात्रि के इस नियम का पालन करते हैं, उन्हें ही गुप्त नवरात्रि की पूजा का या रखे गए उपवासों का फल प्राप्त होता है। 10वें दिन महाविद्या कमला देवी की पूजा के साथ ही आप नवरात्रि व्रत का पारणा कर सकते हैं। और आपको व्रत का पारणा करने वाले दिन यानी कन्या पूजन जिस दिन आपको करना होगा, उस दिन आप अपने घर पर कन्याओं को आमंत्रित ना करके आसपास के किसी भी मंदिर में कन्याओं के लिए जो भी आपने भोग प्रसाद बनाया है, या आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो जो भी दक्षिणा आदि है वो मंदिर की दान पेटी में गुप्त रूप से दान में दे सकते हैं। या आसपास की जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, निर्धन कन्याएं होती हैं, आप उनको भी उनकी जरूरत का सामान साथ में कोई भी फल या मिठाई गुप्त रूप से दान में दे सकते हैं, ताकि उन्हें भी पता न चले कि आपने गुप्त नवरात्रि के उपवास रखे हैं। ध्यान रखें कि आप कन्याओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना ना भूलें। अगर आसपास कन्याएं ना मिले तो आप नवरात्रि की पूजा के बाद 10 छोटी छोटी सी पूड़ियां या 10 फल आप गौ माता को खिलाकर भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में गुप्त नवरात्रि को बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं कि जो भी मनोकामना आपकी प्रकट नवरात्रि के व्रतों से पूरी नहीं होती, वो मनोकामना यदि सच्चे मन से गुप्त नवरात्रि में पूजा करके प्रार्थना की जाए तो बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है। गुप्त नवरात्रि में रखे गए उपवासों में बहुत शक्ति होती है। जो लोग उपवास रखने में समर्थ नहीं है, वे पूरे 10 दिन तक सभी महाविद्याओं की विधि विधान से पूजा करके व्रत की कथा अवश्य पढ़े या सुने। 10वें दिन प्रथम महाविद्या से लेकर अंतिम महाविद्या का आपको स्मरण करना चाहिए। पूजा पाठ या रखे गए उपवास में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन महाविद्या मातंगी की पूजा का विधान है और माँ मातंगी 10 महाविद्याओं में 9वीं विद्या है। मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन महाविद्या मातंगी की पूजा आराधना करता है, उसे सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। महाविद्या मातंगी अपने भक्तों के सारे कष्टों को दूर कर उन्हें सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। महाविद्या मातंगी को वाणी और संगीत की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है, इसलिए खास तौर पर संगीत से या कला से जुड़े हुए लोगों को महाविद्या मातंगी की पूजा करनी चाहिए। मतंग शिव जी का ही एक नाम है और इनकी शक्ति मातंगी है। देवी मातंगी गहरे नीले रंग की हैं और देवी मातंगी मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं और माँ के 3 ओजपूर्ण नेत्र हैं। माता रत्नों से जड़े सिंहासन पर आसीन है। देवी मातंगी के एक हाथ में गुंजा के बीजों की माला है, तो दाएं हाथ में वीणा और कपाल है और बाएं हाथों में खड्ग है। देवी मातंगी अभय मुद्रा में है और देवी मातंगी के संग तोता भी है, जो वाणी और वाचन का प्रतीक माना जाता है। 4 भुजाओं में इन्होंने कपाल जिसके ऊपर तोता बैठा हुआ है, वीणा, खड्ग और वेद धारण किए हुए हैं। माँ मातंगी तांत्रिकों की सरस्वती मानी जाती हैं। मान्यताओं के अनुसार कहते हैं कि चांडाल महिलाओं ने देवी पार्वती की पूजा आराधना करके उन्हें अपना ही जूठन यानी खाया हुआ भोग लगा दिया, तो देवगण और शिवगण नाराज हो गए। परंतु देवी पार्वती ने उन चांडालिनों की भक्ति को देखकर मातंगी देवी का रूप धारण करके उनके भोग को स्वीकार करके ग्रहण कर लिया। तभी से ये माता मातंगी कहलाई और इनको जूठन का भोग लगाया जाता है।
मान्यताओं के अनुसार मतंग ऋषि के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम मातंगी पड़ा। इसलिए माता के नाम को लेकर बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। मातंगी देवी एक ऐसी देवी हैं जिनके लिए व्रत नहीं रखा जाता, ये केवल मन और वचन से ही तृप्त हो जाती हैं। भगवान शंकर और पार्वती जी के भोज की शक्ति के रूप में मातंगी देवी का ध्यान किया जाता है। तो इनकी पूजा में आप अपने मन और वचन को शुद्ध करते हुए मातंगी देवी का ध्यान करें और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें, तो मातंगी देवी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के साथ भगवान शिव और माता पार्वती जी से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ भोज्य सामग्री भी लेकर गए थे, जो उन्होंने भगवान शिव को भेंट की। जब भगवान शिव और माता पार्वती भगवान विष्णु की भेंट स्वीकार कर रहे थे, तो उस समय भोजन का कुछ अंश धरती पर गिर गया, जिससे एक श्याम वर्ण वाली दासी ने जन्म लिया, जो कि मातंगी नाम से जानी जाती है। और इसी कारण मातंगी देवी को हमेशा जूठन का भोग लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है, मातंगी देवी की पूजा करने से भक्तों को जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं, सभी भयों और कष्टों से मुक्ति मिलती है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ललित कला, नृत्य और संगीत में प्रवीणता हासिल करने के लिए भक्त देवी मातंगी की पूजा करते हैं। ये थी महाविद्या मातंगी की कथा और पूजा विधि की जानकारी। अब सुनिए महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। हे हिमालय राज की पुत्री, हे गिरिजा देवी, विश्व को आनंदित करने वाली देवी, नंदी गणों द्वारा पूजित, गिरिश्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली देवी, अपनी लीला से भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्रदेव के द्वारा नमस्कृत भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली और विश्व को संपन्नता देने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। देवों को वरदान देने वाली, दुर्धर और दुर्मुख असुरों को मारने वाली और स्वयं में ही हर्षित रहने वाली, तीनों लोकों का पोषण करने वाली, शंकर जी को संतुष्ट करने वाली, पापों को हरने वाली और घोर गर्जना करने वाली, दानवों पर क्रोध करने वाली, अहंकारियों के घमंड को सुखा देने वाली, समुद्र की पुत्री, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे जगत माता, हे मेरी माँ, प्रेम से कदम्ब के वन में वास करने वाली, हास्य भाव में रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित, अपने भवन में विराजित, मधु की तरह मधुर, मधु कैटभ का मद नष्ट करने वाली, महिष को विदीर्ण करने वाली, सदा युद्ध में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। शत्रुओं के हाथियों की सूंड काटने वाली और उनके 100 टुकड़े करने वाली, जिनका सिंह शत्रुओं के हाथियों के सर अलग अलग टुकड़े कर देता है, अपनी भुजाओं के अस्त्रों से चंड और मुंड के शीश काटने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली और अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। रण में मदोन्मत्त शत्रुओं का वध करने वाली, अजर अविनाशी शक्तियां धारण करने वाली, प्रमथनाथ अर्थात शिव जी की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली, दुर्मति और बुरे विचार वाले दानव के दूत के प्रस्ताव का अंत करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। शरणागत शत्रुओं की पत्नियों के आग्रह पर उन्हें अभयदान देने वाली, तीनों लोगों को पीड़ित करने वाले, दैत्यों पर प्रहार करने योग्य त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं की दुंदुभी से दुमी दुमी की ध्वनि को सभी दिशाओं में व्याप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो।
मात्र अपनी हुंकार से धूम्र लोचन राक्षस को धूम्र अर्थात धुएं के समान भस्म करने वाली, युद्ध में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न अन्य रक्त बीजों का रक्त पीने वाली, शुंभ और निशुंभ दैत्यों की बलि से शिव जी और भूत प्रेतों को तृप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। युद्ध भूमि में जिनके हाथों के कंगन धनुष के समान चमकते हैं, जिनके सोने के तीर शत्रुओं को विदीर्ण करके लाल हो जाते हैं और उनकी चीखें निकालते हैं, चारों प्रकार की सेनाओं, हाथी, घोड़ा, पैदल, रथ का संहार करने वाली, अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाले बटुकों को उत्पन्न करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। देवांगनाओं के तत् था थेई थेई आदि शब्दों से युक्त भावमय नृत्य में मग्न रहने वाली, कु कुथ अड्डी विभिन्न प्रकार की मात्राओं वाले ताल वाले स्वर्गीय गीतों को सुनने में लीन, मृदंग की धू धुकट धीमी धीमी आदि गंभीर ध्वनि सुनने में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। जय जयकार करने और स्तुति करने वाले समस्त विश्व के द्वारा नमस्कृत अपने नुपुर के झंझन और झिमझिम शब्दों से भूतपति महादेव को मोहित करने वाली, नटी नटों के नायक अर्धनारीश्वर के नृत्य से सुशोभित नाट्य में तल्लीन रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। आकर्षक कांति के साथ अति सुंदर मन से युक्त और रात्रि के आश्रय अर्थात चंद्रदेव की आभा को अपने चेहरे की सुंदरता से फीका करने वाली, काले भंवरों के समान सुंदर नेत्रों वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। महायोद्धाओं से युद्ध में चमेली के पुष्पों की तरह कोमल स्त्रियों के साथ रहने वाली तथा चमेली की लताओं की तरह कोमल भील स्त्रियों से जो झिंगुरों के झुंड की तरह घिरी हुई हैं, चेहरे पर उल्लास से उत्पन्न उषा काल के सूर्य और खिले हुए लाल पुष्प के समान मुस्कान वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। जिसके कानों से लगातार मद बहता रहता है, उस हाथी के समान उत्तेजित, हे गजेश्वरी, तीनों लोकों के आभूषण, रूप, सौंदर्य, शक्ति और कलाओं से सुशोभित, हे राजपुत्री, सुंदर मुस्कान वाली स्त्रियों को पाने के लिए मन में मोह उत्पन्न करने वाली मनमथ की पुत्री के समान, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। जिनका कमलदल के समान कोमल, स्वच्छ और कांति से युक्त मस्तक है, हंसों के समान जिनकी चाल है, जिनसे सभी कलाओं का उद्भव हुआ है, जिनके बालों में भंवरों से घिरे कुमुदनी के पुष्प और बकुल पुष्प सुशोभित हैं, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, जय हो जय हो जय हो। जिनके हाथों की मुरली से बहने वाली ध्वनि से कोयल की आवाज भी लज्जित हो जाती है, जो खिले हुए फूलों से रंगीन पर्वतों से विचरती हुई पुलिंद जनजाति की स्त्रियों के साथ मनोहर गीत गाती हैं, जो सद्गुणों से संपन्न शबरी जाति की स्त्रियों के साथ खेलती हैं, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। जिनकी चमक से चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ जाए, ऐसे सुंदर
रेशम के वस्त्रों से जिनकी कमर सुशोभित है, देवताओं और असुरों के सर झुकने पर उनके मुकुट की मणियों से जिनके पैरों के नाखून चंद्रमा की तरह दमकते हैं, और जैसे सोने के पर्वतों पर विजय पाकर कोई हाथी मदोन्मत्त हो जाता है, वैसे ही देवी के उरोज कलश की तरह प्रतीत होते हैं। ऐसी हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सहस्त्रों दैत्यों के सहस्त्रों हाथों से सहस्त्रों युद्ध जीतने वाली और सहस्त्रों हाथों से पूजित सुर तारक उत्पन्न करने वाली, उसका तारकासुर के साथ युद्ध कराने वाली, राजा सुरथ और समाधि नामक वैश्य की भक्ति से समान रूप से संतुष्ट होने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जो भी आपके दयामय पद कमलों की सेवा करता है, हे कमले, वह व्यक्ति कमल निवास कैसे न बने। हे शिवे, आपके पद कमल ही परम पद है, उनका ध्यान करने पर भी परम पद मैं कैसे नहीं पाऊंगा। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सोने के समान चमकते हुए नदी के जल से जो आपके रंग भवन में छिड़काव करेगा, वो इंद्राणी के वक्ष से आलिंगित होने वाले इंद्र के समान सुखानुभूति को क्यों नहीं पाएगा। हे वाणी, हे महासरस्वते, आप में मांगल्य का निवास है, मैं आपके चरणों की शरण लेता हूँ। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपका निर्मल चंद्र समान मुख चंद्रमा का निवास है, जो सभी अशुद्धियों को दूर कर देता है। नहीं तो क्यों मेरा मन इंद्रपुरी की सुंदर स्त्रियों से विमुख हो गया है। मेरे मत के अनुसार आपकी कृपा के बिना शिव नाम के धन की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे दीनों पर दया करने वाली उमा, मुझ पर भी दया कर ही दो। हे जगत जननी, जैसे आप दया की वर्षा करती हो, वैसे ही तीरों की भी वर्षा करती हो, इसलिए इस समय जैसा आपको उचित लगे वैसा करो, मेरे पाप और ताप दूर कर दो। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। तो दोस्तों, आपको ये कथा और जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।